नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। समुद्र में चीनी सीमा के पास पहुंचा भारतीय जंगी जहाज। भारतीय जंगी जहाज को अपनी तरफ आता देख चिल्लाने लगा चीन। तब तक भारत ने भेज दिया ब्रह्मोस। अब निश्चित तौर पर चीन की आईसीयू में हो जाएगी मौत। सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि कैसे भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस और भारत के जंगी जहाजों ने चीन की छाती में ऑक्सीजन की कमी ला दी है। दक्षिण चीन सागर में चीनी सैनिकों से जारी झड़प के बीच भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी शुरू कर दी है। अब अगर चीन वाटर कैनन से हमला करेगा तो फिलीपींस सीधे चीन पर ब्रह्मोस मिसाइल से वार कर सकता है। इसी हफ्ते उसे क्रूज मिसाइल की डिलीवरी कर दी जाएगी। साल 2022 में इन्हें लेकर उसकी भारत के साथ डील हुई थी। फिर अगले साल यानी कि 2023 में उसके अधिकारियों को इसे चलाने की ट्रेनिंग मिली और अब फाइनली उसकी जल सेना के बेड़े में जल्द ही दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल होने वाली है। यह मिसाइल चीन का काल होने वाली है। पूरे साउथ चाइना सी में अब सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस का कब्जा होगा। फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड भी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। दुनिया में भारत का कद बढ़ चुका है। भारत न केवल अपनी रक्षा बल्कि छोटे छोटे साथियों की सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। कहने के लिए तो यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर दुनिया के रक्षक हैं, लेकिन वास्तव में ये मौका मिलते ही दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व बढ़ाने और उसकी टेरिटरी को छीनने की कोशिश करते हैं। अगर बात चीन की जाए तो इस मामले में वो नंबर 1 है। एक तरफ उसकी नज़र ताइवान पर है तो दूसरी तरफ फिलीपींस के ऊपर वाटर कैनन चलाकर उसकी टेरिटरी को अपने कब्जे में करना चाहता है। चीन न केवल भारत के अरुणाचल और लद्दाख पर गंदी नजर रखता है, बल्कि वो अपने प्रिय मित्र रूस की मंचूरिया इलाके पर भी गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठा है। इसी कारण अब भारत ने भी ठान लिया कि भारत न केवल चीन से अपनी रक्षा करेगा बल्कि छोटे छोटे देशों को भी बचाएगा, जिस पर चीन लगातार अपने अतिक्रमण को बढ़ाता जा रहा है। इसलिए भारत ने अपने सबसे विध्वंसक मिसाइल ब्रह्मोस को चीन के खिलाफ बांटना शुरू कर दिया। ब्रह्मोस के दम पर अब भारत खुलकर साउथ चाइना सी में घुसेगा भी और चीन कुछ नहीं कर पाएगा। भारतीय नौसेना का जहाज फिलीपींस की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में अभ्यास कर रहा है। ये युद्ध अभ्यास चीन को खुली चेतावनी है कि अब भारत डर कर बैठने वाला नहीं बल्कि सीना खोलकर मिसाइल ठोकने वाला है। फिलीपींस को कमजोर समझकर चीन बार बार उसके इलाके में घुसकर उसी के जहाजों पर वाटर कैनन से हमला कर रहा था, लेकिन अब भारत ने इस कमजोर देश के साथ खड़ा होकर चीन को कड़ी चेतावनी दे दी। भारत फिलीपींस के साथ न केवल युद्ध अभ्यास कर रहा है बल्कि उसे ब्रह्मोस जैसे खूंखार हथियार की डिलीवरी शुरू कर चुका है। और आपको बता दें कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस का पूरा स्टॉक है। जब जितना चाहिए बस बता देना, सारा माल मिल जाएगा। एक तरफ भारत अजरबैजान के खिलाफ आर्मेनिया की मदद कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस को चीन के आतंक से बचा रहा है। भारत को पता है कि चीन चुप बैठने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी हमने अपने कर्तव्य भाव को जिंदा रखते हुए पहले तिब्बत के दलाई लामा को बचाया था और आज फिलीपींस को भी बचा रहे हैं और आगे भी ये काम करते रहेंगे। तिब्बत के दलाई लामा को शरण देकर भारत अपना अक्साई चीन गवा बैठा, लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और कमजोरों की मदद करता रहा। भारत को अच्छे से पता है कि फिलीपींस की मदद करके हमने चीन को उकसा दिया है, लेकिन अगर हमें फिलीपींस की मदद करनी है, उसकी टेरिटरी को सुरक्षित बचाना है, तो इतना रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि वो हमारा जिगरी दोस्त है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। चीन भारत से खुले तौर पर टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर शक्ति है। भारत के पास ऐसे ऐसे अग्नि वाले मिसाइल हैं जिसकी कंप्लेंट चीन यूएन में करता रहता है। भारत के तेवर देखकर वो फिलीपींस के खिलाफ आतंक मचाना कम करेगा। भारत की इस हरकत पर चीन ने एक बड़ा बयान दिया। चीन ने इस सैन्य अभ्यास पर आपत्ति जताई और तीसरे देशों के हितों और क्षेत्रीय शांति को नुकसान न पहुंचाने की बात कही। चीन का मानना है कि उसके और फिलीपींस के बीच में भारत को नहीं आना चाहिए, मतलब वो कमजोर को दबाते रहे और भारत चुपचाप तमाशा देखता रहे। भारत को यह मंजूर नहीं, क्योंकि फिलीपींस ने भारत पर भरोसा दिखाया है। आज फिलीपींस भारतीय हथियारों को खरीदकर न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट कर रहा है बल्कि कई सारे देशों को भारतीय हथियार खरीदने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। चीन का कहना है कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग से तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान नहीं होना चाहिए। चीन भारत को फोकट का ज्ञान दे रहा है।
लेकिन ये भूल जाता है कि उसने भारत की जासूसी करने के लिए श्रीलंका में नाजायज तरीके से बंदरगाह पर कब्जा किया हुआ है। कभी वो बांग्लादेश में आकर घुस जाता है तो कभी वो पीओके में सड़क दौड़ाने की बात करता है। अगर चीन भारत के पड़ोस में आकर हुड़दंग मचाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर भारत उसके पड़ोस में जाकर जरा सा युद्धाभ्यास कर ले तो वो बड़े बड़े लेक्चर देने लगता है। चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद है। चीन अपने आसपास के लगभग सभी देशों के साथ सीमा विवाद रखता है। उसकी विस्तारवाद की नीति पर लगाम लगाने के लिए भारत ने ब्रह्मोस जैसे हथियार तैयार किए हैं। पिछले कई महीनों से फिलीपींस की नौसेना ने आरोप लगाया कि चीनी जहाजों ने उनके जहाजों पर पानी की बौछार की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चीन खुद यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। वीटो पावर का नाजायज फायदा उठाकर वो किसी भी देश की टेरिटरी को अपना बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत इस मुंह जोड़ देश के आगे झुकने वाला नहीं है। अपने दोस्त फिलीपींस की रक्षा के लिए भारत ने जंगी जहाज भेज दिए। आईएनएस कदमत ने फिलीपींस नौसेना के जहाज के साथ समुद्री अभ्यास में भाग लिया। चीन का कहना है कि उसके और फिलीपींस के बीच समुद्री विवाद दोनों देशों के बीच का मामला है। इसमें भारत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन चीन ये बताना भूल गया कि कश्मीर भी भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। तो फिर कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकवादियों को यूएन में वो क्यों बचाता है? भारत की हरकत देख चीन धमकी देने पर उतारू हो चुका है। चीन ने कहा कि वो राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। चीन को लगता है कि भारत उसकी धमकी से डर जाएगा और अपनी जंगी जहाज लेकर भाग जाएगा। उसे लगता है कि 1962 वाला भारत है जो उसकी धमकी से 9-2-11 हो जाएगा, लेकिन इन धमकियों के अलावा वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है कि भारत के जखीरे में ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो पल भर में बीजिंग से लेकर सांघाई तक धुआं धुआं उड़ा देंगे। भारत के तेवर को देखते हुए चीन नरम पड़ गया। चीन ने दावा किया कि फिलीपींस ने उनके दावे वाले क्षेत्रों में घुसपैठ की और चीनी जहाजों को क्षतिग्रस्त किया। यहां पर दोस्तों वो कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरी दुनिया को पता है कि चीन किस तरह बर्बरता से फिलीपींस के छोटे छोटे जहाजों पर अपने भारी भरकम वाटर कैनन से हमला करता है। कई बार इस घटनाक्रम के वीडियो वायरल हो चुके हैं। चीनी मछुआरों के पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जो पल भर में दूसरे देशों के मछुआरों और कोस्ट गार्ड पर हावी हो जाते हैं। समुद्र में इन चीनी मछुआरों की फौज कमजोर देशों के खिलाफ जमकर आतंक मचाती है। हालांकि ये लोग भारत के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करते। हालांकि भारत और फिलीपींस के बीच चल रहे युद्धाभ्यास के कारण चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ सकता है, लेकिन भारत के पास कोई और विकल्प भी नहीं। अगर भारत को चीन का सामना करना है तो अपने आसपास के छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर संगठन बनाना ही पड़ेगा। फिलीपींस और आर्मेनिया ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने भारतीय हथियारों को ग्लोबल पहचान दी है। ऐसे में ये देश जब कभी भी मुसीबत में होते हैं तब भारत इन देशों की मदद जरूर करता है। फिलीपींस और भारत की दोस्ती बेहद गहरी है। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में दोनों देश अलग अलग मंचों पर साथ आ चुके हैं। इंडिया और फिलीपींस दोनों ग्रोइंग इकोनॉमी है और एक दूसरे देशों के लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का अवसर प्रदान करते हैं। सरकारों के प्रयास के कारण दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और संबंध भी मजबूत रहा है। पर्यटन और लोगों के बीच आवागमन भी इन संबंधों को मजबूत करता है। दोनों देश समुद्री सहयोग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करते हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण है। फिलीपींस और भारत मिलकर समुद्र में चीन की दादागिरी और जासूसी पर लगाम लगाए हुए हैं। दोनों देश एशियान, यूएन और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर संयुक्त हितों को बल मिलता है। दोनों देश अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधित्व। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक संबंध बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।